हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमारे पास आयनिक रिएक्शंस होंगी और उसे हम बैलेंस करेंगे। देखो, बैलेंस करने के रिएक्शन को दो मेथड होते हैं। एक तो होता है हमारे पास आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें हम आयंस को बैलेंस करते हैं एक एक करके, ठीक है, जो कि हमारे पास ये मेथड है जिसे हम सीखने वाले हैं। दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और इस मेथड को यूज करने के लिए मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि इस मेथड को यूज करने में बहुत सारी गलती हो जाती है। ठीक, तो हमारे पास जो एफिशिएंट मेथड है वो है हमारे पास आयन एक्सचेंज मेथड। अगर हमें बैलेंस से करनी है तो कोशिश करना कि इसी मेथड से बैलेंसिंग करो। देखो क्या है ये मेथड, मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन दी गई है, ये Fe+2 Cr2O7-2 गिव्स टू Fe+3 और Cr+3। यहाँ पर आयंस हमको दिए गए हैं, हमें इन्हें बैलेंस करना है। अब ये बैलेंसिंग दो तरीके से हो सकती है। एक तो होगी हमारे पास एसिडिक मीडियम के अंदर, ठीक, और दूसरी होगी हमारे पास बेसिक मीडियम के अंदर। ये दो तरीके से बैलेंसिंग यहाँ पर पॉसिबल होती है। अब देखो, एसिडिक मीडियम के अंदर अगर बैलेंसिंग करनी है तो इसका मतलब जब हमारे पास फाइनल आंसर आएगा बैलेंस होने के बाद, उसके अंदर H+ आयन प्रेजेंट होना चाहिए। ये एसिडिक मीडियम का मतलब है। और बेसिक मीडियम के अंदर अगर हमने बैलेंसिंग किया तो हमारे पास जो फाइनल रिएक्शन आएगी बैलेंस होने के बाद, उसके अंदर OH- आयन होना चाहिए। इनका एक्चुअल मतलब ये है, ठीक है। H+ मतलब एसिडिक मीडियम है और OH- मतलब बेसिक मीडियम है। अब देखो किस किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास कि हम इन दोनों केमिकल रिएक्शन को पहले हाफ रिएक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इनमें से एक ऑक्सीडेशन होगा और एक रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीडेशन वाली हमें अलग कर लेनी है और रिडक्शन वाली हमें अलग कर लेनी है। जैसे ये देखो Fe+2 Fe+3, तो +2 से +3 जा रहा है, तो ये क्या हुआ हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो हमने ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन को अलग लिखा। और Cr2O7-2 से Cr+3, Cr2O7-2 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6, तो ये +6 से +3 में चेंज हुआ क्रोमियम। इस रिडक्शन वाली रिएक्शन को देखो हमने यहाँ पर अलग लिख लिया है, ठीक। अब इस रिएक्शन को देखो कैसे बैलेंस किया जाता है। इसके 4 स्टेप हैं। ये स्टेप पहले याद रखना है, फिर हम आगे रूल्स पर चलेंगे। इनके स्टेप है, सबसे पहले हम जो बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को छोड़कर। ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एटम है सबसे पहले उन्हीं को बैलेंस करेंगे। पहला मेथड पहला स्टेप हमारे पास। सेकेंड स्टेप है, हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ H2O। मतलब हमें H2O की हेल्प से ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तीसरा है हमारे पास, हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ H+। और चौथा है हमारे पास, चौथा स्टेप, हम चार्ज बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। सबसे पहले एटम, उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिर्फ H2O से ही बैलेंस होगा, हाइड्रोजन फिर H+ से ही बैलेंस होगा, और उसके बाद चार्ज जो इलेक्ट्रॉन से बैलेंस होगा। तो देखो इस स्टेप में सबसे पहले जब हमने हाफ रिएक्शन के अंदर इनको अलग अलग किया, सेपरेट किया, तो एक हाफ रिएक्शन ये रही और दूसरी हाफ रिएक्शन ये रही, Fe+2 से Fe+3। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर कौन सा एटम है, आयरन। दोनों तरफ आयरन पहले से ही बैलेंस है, एक आयरन और दूसरा आयरन पहले से बैलेंस। Cr2O7-2 में देखो ऑक्सीजन के अलावा कौन सा एटम है, क्रोमियम। यहाँ पर क्रोमियम 2 है, यहाँ पर क्रोमियम 1 है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस स्टेप में हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहला स्टेप हमारा एटम बैलेंस करने वाला कंप्लीट हुआ। Cr2O7-2 गिव्स टू 2Cr+3, ठीक। अब उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है, ऑक्सीजन हमें यहाँ पर बैलेंस करना है, ठीक, दोनों हाफ रिएक्शन के अंदर। तो ऑक्सीडेशन वाली हाफ में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, मतलब दोनों तरफ 0 0 ऑक्सीजन है, इसका मतलब वो तो पहले से बैलेंस है। क्रोमियम वाली में ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ टोटल कितने हैं हमारे पास, 7 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे, 0। इस रिएक्शन के बाद 0, तो हमने यहाँ 7 H2O ऐड कर दिए, ठीक है। ऑक्सीजन में सिर्फ और सिर्फ H2O से ही बैलेंस करना है, याद रखना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 7 H2O ऐड कर दिए, तो ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप अब हमारे पास कि हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में, इस रिएक्शन में तो हाइड्रोजन है नहीं, तो इसका तो पहले से ही कंप्लीट हो गया, बैलेंस हो गया। इसमें देखो 7 H2O ऐड करने के बाद यहाँ पर टोटल 14 हाइड्रोजन ऐड हुए थे, ठीक। तो 14 हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन किससे बैलेंस करना है हमें, H+ से।
तो 14H+ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, ये हमारे पास थर्ड स्टेप भी कंप्लीट। ठीक, अब बात करते हैं चार्ज की, चार्ज कैसे बैलेंस होगा। देखो यहाँ Fe+2 से Fe+3, यहाँ चार्ज है +2, यहाँ चार्ज है +3। जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जिस साइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और जितना ज्यादा है उतने इलेक्ट्रॉन वहां पर ऐड कर दो। जैसे देखो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कहां पर है, राइट साइड में +3 है। कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, यहाँ +2 था यहाँ +3, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। इसी तरीके से इस रिएक्शन में देखो, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना था पहले, +6, ये +3 मल्टीप्लाई बाय 2, +6 चार्ज हुआ, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो राइट साइड में तो था +6। लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ टोटल चार्ज कितना है, -2 एंड 14H+, -2 एंड 14H+, कितना हुआ, +12। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में 6 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो हमने क्या कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ठीक, तो हमारे पास ये चार्ज भी बैलेंस हुआ। ठीक, चार्ज हमारे पास बैलेंस हुआ। अब क्या करना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इन रिएक्शंस को ऐड किया जाए तो याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में बराबर होने चाहिए, ताकि जब इनको ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाए। नीचे वाली रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाली रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपने मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। जब मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, और जब ऐड किया दोनों को तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो नेट बैलेंस रिएक्शन बनेगी, ये रिएक्शन बनेगी। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन के क्वेश्चन की सबसे खास बात यह है कि हम उसे बैलेंसिंग करने के बाद अपना आंसर खुद चेक कर सकते हैं। देखो टोटल 6 आयरन यहाँ है, 6 आयरन यहाँ पर, टोटल क्रोमियम कितने यहाँ पर, 2, यहाँ पर भी 2 क्रोमियम, टोटल हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 14, 7H2 ये रहा, तो 14 हाइड्रोजन यहाँ पर। ऑक्सीजन कितने हैं टोटल यहाँ पर 7, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, देखो ये लिख रहा है 7। टोटल चार्ज कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 +12 +14 -12 +12 +14 -2, ये हमारे पास यहाँ पर टोटल चार्ज हुआ। यहाँ टोटल चार्ज देखो 6 + 3 सॉरी 6 मल्टीप्लाई बाय +3 18 +2 मल्टीप्लाई बाय +3 6, ये देखो टोटल चार्ज। तो दोनों तरफ टोटल चार्ज कितना आ रहा है हमारे पास, 24 दोनों तरफ टोटल चार्ज आ रहा है। तो ये हमारे पास कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हुई। तो ये तो बताया था मैंने एक एक करके रूल्स के हिसाब से और इसमें जो लिखा हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और एक एक करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, MnO4 -2 सॉरी MnO4 माइनस प्लस Fe+2 gives to Mn+2 प्लस Fe+3। सिंपल सा एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसे किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से इसे ब्रेक कर लेना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो पहला स्टेप है हमारे पास इनको ब्रेक करना। तो मैं MnO4 माइनस से Mn+2 वाली रिएक्शन को अलग लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर Fe+2 से Fe+3 वाली रिएक्शन को अलग लिखूंगा। ठीक, अब स्टेप क्या था हमारे पास, देखो पहला स्टेप था ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम है उसको बैलेंस करेंगे। दूसरा स्टेप था हमारे पास ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H2O की हेल्प से। तीसरा स्टेप था हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H+ की हेल्प से। और चौथा स्टेप था चार्ज को बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। और जब ये दोनों अलग अलग सेपरेटली बैलेंस हो जाएंगी तो उसके बाद हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं बैलेंस कर रहा हूँ यहाँ पर MnO4 माइनस से Mn+2 को। पहला स्टेप एटम, यहाँ पर कितने Mn है, यहाँ पर कितने Mn है 1, यहाँ पर भी कितने Mn है 1। तो इसका मतलब जब हम इसको एटम को बैलेंस करेंगे तो केमिकल रिएक्शन तो पहले से ही बैलेंस है, इसका मतलब यही रहने वाली है। ठीक, ये पहला स्टेप ध्यान से देखना। अब सेकंड स्टेप किस पर जाना है हमको, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करूं मैं, देखो यहाँ टोटल कितने ऑक्सीजन है 4, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 0। तो मैं लिखूंगा MnO4 माइनस गिव्स टू Mn+2, कितने ऑक्सीजन कम है यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन कम है, तो 4 H2O मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। जितने ऑक्सीजन कम हो उतने H2O ऐड कर दो। थर्ड स्टेप आ रहा है, मैं बैलेंस करने वाला हूँ हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को H+ की हेल्प से बैलेंस करना है। अब देखो टोटल कितने हाइड्रोजन आए यहाँ पर 8, 4 2 8, 8 हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन है राइट साइड में, एक भी नहीं, तो हम 8 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर देंगे प्लस 8H+। हाइड्रोजन में हमको क्या ऐड करना होगा, हमेशा H+ ऐड करना होगा 4H2O। ठीक, तो हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया।
अब हम बात करते हैं चार्ज बैलेंस करने की। चार्ज कैसे बैलेंस करना है, देखो टोटल चार्ज काउंट करो पहले तो। इन दोनों में कितना चार्ज है, इसके ऊपर है -1 प्लस 8, टोटल कितना चार्ज है यहाँ पर +7। यहाँ कितना चार्ज है देखो +2 ओनली, H2 के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में +5 चार्ज ज्यादा है। तो जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो और जितना ज्यादा हो उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। +5 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू Mn+2 प्लस 4H2O। ठीक, तो ये हमारे पास फाइनल हाफ बैलेंस रिएक्शन आई। हाफ बैलेंस रिएक्शन मतलब अभी सिर्फ हमने ये वाली बैलेंस की है, जब दूसरी बैलेंस करेंगे तो उन दोनों को ऐड करेंगे। देखो Fe+2 से Fe+3, पहला स्टेप एटम, एटम पहले से ही बैलेंस है, दोनों तरफ एक एक ही Fe है। ठीक, दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी पहले से ही बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, दोनों तरफ 0 0 ऑक्सीजन है। ठीक, तो हमने कुछ नहीं किया। तीसरा स्टेप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी पहले से बैलेंस है क्योंकि हाइड्रोजन भी दोनों तरफ कितना कितना है 0 0 है ही नहीं। ठीक, हाइड्रोजन भी पहले से बैलेंस है। अब बात करें हम चार्ज की, चार्ज देखो यहाँ कितना है +2, यहाँ कितना है +3, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होंगे, राइट साइड में, कितना 1। ठीक, हमेशा याद रखना दोनों तरफ जब भी हम हाफ रिएक्शंस बैलेंस करेंगे, दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में ही आएंगे, क्योंकि रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है। अब देखो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन है 5, अब मुझे 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कट करना है, तो यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए बराबर। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन बनेगी, ये बनेगी 5Fe+2 गिव्स टू 5Fe+3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास ये रिएक्शन बनी। ठीक है, अब देखो क्या करना है, दोनों रिएक्शंस को यहाँ पर ऐड कर देना है। दोनों रिएक्शंस को मैं ऐड कर देता हूँ, ये रिएक्शन नंबर 1, ये रिएक्शन नंबर 2। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन तो कट ही जाएगा, 5Fe+2 यहां से ये रहा, गिव्स टू Mn+2 प्लस 4H2O प्लस 5Fe+3। तो हमारे पास ये फाइनल रिएक्शन आई, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक, देखो टोटल Mn कितने हैं दोनों तरफ, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं देखो, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहाँ भी 8। Fe कितना है, यहाँ 5, यहाँ भी 5। टोटल चार्ज यहाँ -1 प्लस 8 प्लस 10 कितना हुआ 17 चार्ज आ रहा है। यहाँ देखो कितना आ रहा है +2 और 5 3 जा 15, यहाँ भी कितना चार्ज आ रहा है हमारे पास 17 चार्ज आ रहा है। तो ये हमारे पास कंप्लीटली बैलेंस्ड हुई, सभी एटम सभी आयन्स यहाँ पर बैलेंस है और साथ में इनके चार्ज भी बैलेंस है। ठीक है, अब फाइनल रिएक्शन में हमें देखने को क्या मिल रहा है H+, तो इसका मतलब ये कौन से मीडियम में है, ये एसिडिक मीडियम में है। ये जो हमने रूल्स पढ़े हैं ना कि H को H+ से बैलेंस करना है, ये कौन से मीडियम के लिए है, ये एसिडिक मीडियम के लिए है। ठीक, बेसिक मीडियम में अगर हमें बैलेंस करना हो तो एक एग्जांपल और एसिडिक मीडियम का कर लेते हैं, फिर उसी के बाद में उसको बेसिक मीडियम को कन्वर्ट करना बता देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, देखो Cr2O7-2 प्लस C2O4-2 गिव्स टू Cr+3 प्लस CO2। ठीक है, इसे हमें बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम के अंदर ही करेंगे पहले, फिर उसे बेसिक में सीखेंगे किस तरीके से बैलेंस करना है। सबसे पहले इन रिएक्शन को तोड़ना है, उसके बाद एटम, उसके बाद ऑक्सीजन विद हेल्प ऑफ H2O, उसके बाद हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ H+ एंड उसके बाद चार्ज इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। ठीक, ये हमें बैलेंस करना है। देखो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास ब्रेक कर देते हैं, Cr2O7-2 गिव्स टू Cr+3। ठीक, इसके बाद हम करते हैं C2O4-2 गिव्स टू CO2। ठीक है, अब देखो सबसे पहला एटम बैलेंस करना,
तो पहला स्टेप, अब मैं बार बार यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पर बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक। तो पहला स्टेप है एटम, यहाँ पर 2 क्रोमियम, यहाँ पर 1 क्रोमियम, तो क्या करना पड़ेगा, 2 क्रोमियम के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 क्रोमियम हो गए, ठीक है। सेकेंड स्टेप है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर देखो टोटल कितने ऑक्सीजन है, 7, तो यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो हम क्या करें, यहाँ पर 7H2O ऐड कर देते हैं। Cr2O7 -2 गिव्स टू 2Cr+3 + 7H2O, ठीक। तीसरा स्टेप है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ राइट लेफ्ट साइड में कितना हाइड्रोजन है, 0, राइट साइड में कितना हाइड्रोजन है, टोटल 14, 7 2 14, तो लेफ्ट साइड में भी हम 14 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब H+ ऐड कर दिए, 2Cr+3 + 7H2O, ठीक है। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हुआ। अब लास्ट स्टेप है हमारे पास चार्ज, तो लेफ्ट साइड में देखो चार्ज कैलकुलेट करो, -2 + 14, टोटल 12 चार्ज है, ठीक। राइट साइड में देखो 2 × +3 + 6 चार्ज है, H2 पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, +6, तो इसका मतलब हमें लेफ्ट साइड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे, 6, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 6 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना। तो Cr2O7 -2 + 14H+ + 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू 2Cr+3 + 7H2O, ठीक। तो हमारे पास ये हाफ बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। यहां देखो सबसे पहले एटम, एक 2 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है, तो C2O4 -2 गिव्स टू 2CO2, टोटल ऑक्सीजन यहाँ देखो 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है, ठीक। तो ऑक्सीजन के केस में हमें कुछ नहीं करना क्योंकि ऑक्सीजन पहले से बैलेंस है, ठीक है। थर्ड है हाइड्रोजन, देखो दोनों तरफ हाइड्रोजन 0, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी यहाँ पर पहले से बैलेंस है, ठीक। चार्ज इलेक्ट्रॉन की हेल्प से यहाँ -2 चार्ज है, लेकिन यहाँ पर 0 चार्ज है, तो इसका मतलब राइट साइड में पॉजिटिव ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने ऐड किया। अब देखो इस बैलेंस रिएक्शन के अंदर तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो हम क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाए। 3C2O4 -2 गिव्स टू 6CO2 + 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक हाफ रिएक्शन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब देखो क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 ऐड करके मैं उनको यहाँ लिख देता हूँ। देखो Cr2O7 -2 + 14H+, इलेक्ट्रॉन तो कट ही चुका है, 3C2O4 -2 गिव्स टू 6CO2 + 2Cr+3 + 7H2O, ठीक है। ये हमारे पास अब कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन है, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो H+ लिखा हुआ है। अब मैंने बताया था कि अगर इसे बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना हो तो उसमें OH- होना चाहिए, OH- की प्रेजेंस जरूरी है। तो अगर हमें OH- की प्रेजेंस वहां पर देनी है तो कैसे दे सकते हैं, देखो बेसिक मीडियम के लिए कोई अलग से रूल नहीं बता रहा हूँ, ये एक बार समझ में आया तो कोई दूसरा रूल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हम क्या कर लेंगे, पहले एसिडिक मीडियम में जो स्टेप्स फॉलो किए हैं ना, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम पहले उसे एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लेंगे। अब क्या करें, देखो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से H+ गायब करना है और OH- लाना है। तो क्या करें, अगर मैं दोनों तरफ कुछ नंबर ऑफ OH- ऐड कर दूं दोनों तरफ एक साथ, तो रिएक्शन पर कोई इफेक्ट तो होगा नहीं उसकी बैलेंसिंग पर, क्योंकि दोनों तरफ OH- ऐड किए गए हैं। कितने ऐड करें, जितने H+ है उतने ही OH- दोनों तरफ ऐड कर दो। देखो ये एसिडिक मीडियम हुआ, अब इसी को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना जा रहा हूँ। यहाँ 14H+ है ना, तो 14 OH- यहाँ और 14 OH- यहाँ, दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया, बैलेंसिंग पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब 14H+ 14 OH- से मिलेगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा 14H2O, ठीक है। अब देखो जैसे ये 14H2O बना तो इसका मतलब H+ गायब हो गया ना मेन रिएक्शन में से, तो एसिडिक तो नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड में साथ साथ में OH- भी आ गया, इसका मतलब अब ये हमारे पास बेसिक मीडियम में बैलेंस्ड रिएक्शन है। इसे अब देखो फिर से कैसे लिख सकता हूं मैं, Cr2O7 -2 प्लस, अब देखो जब H+ और OH- ऐड किए तो लेफ्ट साइड में 14H2O आया, राइट साइड में 7H2O है,
तो जब ये लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो टोटल कितना बचा हमारे पास रिजल्टेंट 7H2O प्लस 3C2O4 माइनस 2 gives to 6CO2 प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 14OH माइनस। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम के अंदर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। देखो चेक कर सकते हो दोनों को, दोनों बैलेंस होंगी, एक H प्लस है और एक OH माइनस है, मतलब एक एसिडिक मीडियम में थी और एक हमारे पास बेसिक मीडियम में थी। ठीक, लिख देता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास कौन सा मीडियम हुआ, ये हमारे पास बेसिक मीडियम हुआ। इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन एसिडिक और बेसिक मीडियम में इजीली बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे चैप्टर्स के टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। अब देखो बहुत सारे जब रिडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तुम लोग किसी बुक में से या रेफरेंस बुक में से, तो मे बी पॉसिबल उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे मिले जो यहाँ नहीं पढ़ाए गए, इस लेक्चर में नहीं पढ़ाए गए। वो यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ाए गए क्योंकि वो रिलेटेड होते हैं हमारे पास कुछ अदर चैप्टर्स से। जैसे कि 12th क्लास का मैं बताता हूँ तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड रिडॉक्स रिएक्शन में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी तुम्हारी पड़ी हुई है नहीं, तो इसीलिए मैं वो टॉपिक यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैं डिस्कस करने लगा तो वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वो टॉपिक हमारे तब सॉल्व होंगे जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां पर हाथों हाथ वो टॉपिक्स क्लियर कराए जाएंगे। और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिसमें हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट निकालना सीखते हैं, वो भी अभी मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। क्यों? सिर्फ मैं देखो एक छोटा सा उनका कंसेप्ट जरूर बता सकता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। पूरा टॉपिक मैं यहाँ पर क्लियर नहीं करूंगा। देखो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन के बारे में बात कर चुका था। अगर मैं बात करता हूँ कि Mn+7 या फिर मैं बोलूँ KMnO4, KMnO4 में जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है Mn+7। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर Mn+7 की स्टेट में Mn+7 मतलब मैग्नीज के लिए हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या होती है? +7 होती है। इससे ज्यादा ये हाईएस्ट में नहीं जा सकता, +7 है। इसका मतलब Mn+7 से ज्यादा अपना ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ा सकता। ये क्या कर सकता है? Mn+7 से रिड्यूस होके +5, +3, +2 इनमें जरूर जा सकता है। मतलब Mn हमेशा क्या कर सकता है? खुद का रिडक्शन, क्योंकि +7 से आगे जाने की तो पॉसिबिलिटी है नहीं। पॉसिबिलिटी क्या है? +7 से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो खुद का रिडक्शन, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ये। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या पता होना चाहिए कि अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड अपनी मिनिमम लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अगर वो मिनिमम है तो इसका मतलब वो खुद का ऑक्सीडेशन ही कर सकता है और ज्यादा रिडक्शन नहीं कर सकता। इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन इसके लिए हमें ये पता होने चाहिए कि कौन सा कंपाउंड अपनी मैक्सिमम और कौन सा कंपाउंड अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉसिबल है। यहाँ पर हमने सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा है। जब हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर हमारे पास आ जाता है, और 12th क्लास में भी कुछ हमारे पास ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें क्लियर किया जाता है, डी एंड एफ ब्लॉक में क्लियर किया जाता है कि कौन सा हमारे पास एलिमेंट की पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट क्या क्या होती है। तो जैसे जैसे ये टॉपिक हमारे पास क्लियर होते रहेंगे तब हमारे पास ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर होते रहेंगे। ठीक, तो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जितना भी पार्ट हमारे पास था वो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये चैप्टर अब पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो चुका है। मेन चैप्टर हमारे पास क्या था? मेन टॉपिक था ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसिंग। ठीक है, यही हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट करने हैं।